कल सब टोटल हो गया था। आज हम प्रॉपर्टीज और मेजर्स ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे। ठीक है। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इन टैब्लू, use of colors in measures and dimension in tableau, clustering in tableau, highlighter option in solving cluster, dashboard in mobile। ना, ये आज हम देखेंगे। और इसके बाद बहुत फिर टाइम बचेगा, कोई नंबर मिला उसको थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, कोई एक दिन का ही बचा है। ये फॉर्मेटिंग और इवेंटिंग इतना ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा 20 एक मिनट का है, वो खाली साथ में हो जाए ना। तो आज ऊपर ये दो देखते हैं कितना हो जाता है, क्योंकि ये वाला कम है, ये इसके साथ हो सकता है। फंक्शन और ये छोटे छोटा है, ज्यादा कुछ नहीं है। भाई 8-10 फंक्शन बताना है मुझे आप। हाँ, थोड़ा उधर से बताओ, इधर से वहां के बाकी तो फंक्शन आप वहाँ टाइप करोगे पता नहीं था, फंक्शन आ ही जाता है, जो भी फंक्शन अप्लाई करना है, कर सकते हो आप। हाँ, तो लास्ट वाला कॉस्मेटिक फीचर है, तो खाली साज सज्जा है, बता दूंगा। हाँ, वो तो साज सज्जा कैसे करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, 10-15-20 मिनट का है लास्ट वाला। मैं वही सुपर स्टोर का डेटा ले रहा हूँ। अब हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं कैटेगरी यहाँ डालता हूँ और सेल्स डाल, एक कलर देता है, फिक्स कलर देगा सबके, इसमें यही कलर आएगा, डिफॉल्ट कलर। यदि मैं इसको एक ही चेंज करना चाहता हूँ, या कलर पे जाकर के जो कलर लूंगा वो कलर होगा, यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट में जो कलर मेरा रहा है वही कलर बता रहा है, ये ब्लू बता रहा है, मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट में कोई दूसरा कलर जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूँ पर्टिकुलर वेरिएबल, रहता है कंपनी की अपनी कलर थीम होती है, वही कलर चाहिए मुझको। अब बार बार आप कलर जाके ढूंढोगे, स्पेसिफिक कलर है आपने वो किया, तो उससे बचने के लिए हम लोग फिर डिफॉल्ट में उसको चेंज करते हैं। तब कैटेगरीज में मैं यहाँ क्लिक करूंगा, तो यहाँ आएगा डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर पहला है कमेंट, दूसरा है कलर, तीसरा है सेव, चौथा है सॉर्ट। पहले कमेंट की बात करें, जैसे अपन एक्सेल में कमेंट लिखते थे, कमेंट हाइड रहता है, जब होवर करते हैं तभी दिखता है। तो मैं कमेंट लिखता हूँ। देखिएगा, कमेंट एप्लीकेशन कहाँ दिखेगा, जब हम डेटा टेब में जाके यहाँ रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में देख रहा है कमेंट का,
जो मैंने लिखा था कि ये वेरिएबल किस काम का, वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कमेंट में आप। ओके, अच्छा मतलब उसे ब्रीफ बताया कि ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है। हाँ, ये होते हैं कमेंट। कमेंट किसी भी चीज जो बैक एंड में रहते हैं, डेटा से कोई लेना देना नहीं होता उसका। डेटा को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज को हमें इंडिकेट करने के लिए हम लोग कमेंट यूज करते हैं। और ये सभी ले सकते हैं, हैं? सभी को ले सकता है। सभी में लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे एक्सेल में सेल में बनाते थे उस टाइप का ही बना। क्या? जैसे एक्सेल में हम लोग सेल में भी लगाते थे सेल में लगाते हैं ना, वैसे ही। अब अपन आते हैं डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में, कलर। ठीक है, मुझे इनका कलर चेंज करना है। मतलब मनो तीनों का सेम ही कलर देना है, तो मैं वो उसको सिलेक्ट करूंगा, ये कलर चेंज कर सकता है और अप्लाई कर दिया और ओके। अब मैं कभी भी इस कैटेगरी को उठा के कलर में डालूंगा। अब मान लीजिए मैंने नई सीट ली और कैटेगरी यहाँ है, और सेल्स ये दे रहा है, और कलर तो ये डिफॉल्ट वाले देगा जो ओरिजिनल डिफॉल्ट। पर मैंने जो कलर किया है अपने हिसाब से, मैंने जो प्रॉपर्टी रखी है वो क्या है ना, इसलिए तो वो मुझे उठा के उसको कलर में डालना पड़ेगा, तब वो कलर देगा। मतलब कलर में डालेंगे तभी वो डिफॉल्ट जो हमने डिफॉल्ट जो हमने किया था, नहीं तो वो डिफॉल्ट कलर जो ओरिजिनल है वही देगा। ये समझ में आया आपके? आप तीनों कलर अलग भी डाल सकते हैं अपने अपने हिसाब से, वही कलर मिलेंगे आप। इज इट क्लियर? और कलर का भी ऑप्शन है वहाँ, जो कलर आपको चूज करना हो, कलर कोड मालूम हो, वो कोड टाइप कर दो, वो कलर आपको मिल जाए। ठीक है, ये तो एक चीज हुई। अब एक और चीज हम देखते हैं, इसके अंदर दिया हुआ है नेक्स्ट जो है शेप। अब यदि मैं शेप पे बात करूं तो ये शेप दिए पहले, इसके पहले मैं शेप यहाँ भी है। एक बात बता रहा है, एक तेरी साइज तेरा शेप जाने के बाद ये पाथ दे रहा ना, शेप नहीं दे रहा। पाथ यानी आप किस तरह की लाइन चाहते हो। ओके, ये अलग अलग प्रकार से आपको पता है, लाइन दे रहे हैं, ये आपको इस प्रकार से देगा हर साल में, एक हिस्टोग्राम टाइप का दिख रहा है आपको, लगभग लगभग। और ये है, ठीक है, तो दोनों लाइन ग्राफ ये होता है, इसमें पाथ दे रहे हैं। अब तो शेप वाला चाहिए, हमने शेप वाला ये में क्या क्या मेरे शेप दे रहे हैं। चलिए काम करते हैं। शेप यहाँ से। अभी क्या दे रहे हैं, सर्किल दे रहे हैं सब। मुझे शेप चेंज करना है, यहाँ से कुछ भी शेप ले सकता हूँ। चेंज, आई कैन यूज एनी शेप हियर।
तो मतलब ग्राफ से डायरेक्ट शेप बन रहा है। हाँ, जो डॉट्स होते हैं ना, पॉइंट होते हैं, आप जिस शेप में चाहो उस शेप में ले सकते पहले वो वाला करना पड़ेगा चार्ट, उसके बाद फिर हो। शेप। उसके बाद अब जैसे इसको मैं हटा दूं, इसको हटा भी देता हूँ, सेल्स रेंज देता हूँ, सेल्स को ऊपर कर देता हूँ, और प्रॉफिट को यहाँ कर, है ना, और एनालिसिस पे जाके मैं इसको एग्रीगेशन हटा देता हूँ, क्या डिस्काउंट आ जाए, प्रॉफिट है, ये शेप दिखा है ना आपको, आप चाहे सर्किल लो, आपको जो शेप चाहिए इसमें। So network कैसे वर्क करता है सामने कैसे डिस्प्ले में सर जहाँ उसको शेप कैसे लेके आए, शेप यहाँ से ये ऑटोमेटिक दिखा है ना वहां पे शेप, ये शेप आ जाओ, क्लियर। ये शेप की बात होगी, शेप आप डिफॉल्ट में भी कर सकते हो। डिफॉल्ट में मैं जैसे क्या लिया है, सेल्स और प्रॉफिट लिया हुआ है ना, ठीक है। इसमें शेप नहीं देगा, कलर देगा, नंबर फॉर्मेट देगा, ये शेप, तो यहाँ से आप शेप ले सकते हो, ऑफिस फर्नीचर को ये, इसको ये, इसको ये, आप देना चाहो तो आप शेप दे सकते हो। तो मैं मान लो ऑफिस फर्नीचर का मैं शेप कर देता हूँ ये, ऑफिस सप्लाईज का शेप कर देता हूँ मैं ये, और टेक्नोलॉजी का शेप ये रख देता हूँ, और अप्लाई करता हूँ, और ओके। अब देखिएगा यदि मैं यहाँ पर कैटेगरी ले रहा हूँ और सेल्स है, और यहाँ से मैंने शेप ले लिया, अभी सर्किल दे रहा हूँ। अब मैंने जो कैटेगरी में शेप दिए थे वाले शेप चाहिए मुझे, कलर के लिए मैंने वो कलर में डाला था कैटेगरी, इसके लिए शेप में डालना पड़ेगा, कैटेगरी को उठा कहाँ डालूंगा, अभी भी तो फिर उसको शेप में लाना होगा करवा के। तब वो अपन ने जो शेप डिसाइड किया था वो बता, नहीं तो डिफॉल्ट शेप देगा ना, वो सर्किल देता है। सर हर चीज के लिए आपको नई शीट मतलब पुराने हैं जैसे आपने उस पे कर सकते हैं ना, उसी को हटा कर। हाँ मैं नहीं इसलिए बनाता हूँ कि वापस दिखाना हो कोई तो शीट दिखा सकता हूँ, है ना, समझ में आया। तो आपको जो शेप जब डल गया, यदि वही शेप चाहिए डिफॉल्ट के यार, तो इस प्रकार से, अदरवाइज जो डिफॉल्ट शेप बताएगा इसको यहाँ से हटा दो, तो डिफॉल्ट शेप आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो शेप। हाँ ये सर्किल, सर्किल ये ले लिया अपना, भर गया सर। आप यहाँ से भी ओके, और यदि आपने शेप यहाँ से लिया हुआ है और आपने डिफॉल्ट वाला नहीं डाला है, तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर आल्सो, वॉट एवर यू वांट। इसमें एक ही शेप का इसमें एक ही शेप है हाँ इसमें एक ही हो, एक ही होगा सर इसमें इसमें चेंज नहीं होगा, सेट करके आप अलग अलग दे सकते, ये डिफरेंस है। इज इट क्लियर, समझ में आया। ये अपन ने शॉर्ट की बात करें, शॉर्टिंग तो हम इधर उधर से भी कर लेते हैं, पर आप कैसी शॉर्टिंग चाहते हैं, जैसे मैं इसको शेप हटा देता हूँ और इसको ऑटोमेटिक, अभी शॉर्टिंग कैसी है, अल्फाबेटिकल F O T। अब शॉर्टिंग आप कैसी चाहते हो, आप ऑफिस पहले चाहते हो, टेक्नोलॉजी, पर ये चीजें इसके अंदर कस्टम शॉर्टिंग का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा है। हाँ इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो, है ना, वही ऑप्शन आएंगे इसमें। सर शॉर्टिंग शॉर्टिंग में तो बस दो ही चीज होती है ना, हाँ, A to Z, Z to है या सेंडिंग डेटा सोर्स ऑर्डर, अल्फाबेटिकल, मैनुअल, कस्टमर। तो सेल्स डेटा सोर्स ऑर्डर के हिसाब से है ये अल्फाबेटिकल है ना, ये असेंडिंग है, इसको देखिए डिसेंडिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं मैनुअल करता हूँ, तो मैनुअल में जो पहले लिखूंगा वो बताएगा, जो बाद में लिखूंगा इसको ऊपर नीचे कस्टम वाला, जैसे ऑफिस को मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, ऑफिस ऊपर आ गया, उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, उसके बाद फर्नीचर आ गया, ये फर्नीचर भी चलो मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा, ये फर्नीचर तो बहुत ही ऊपर आ गया, इसको नीचे करता हूँ वापस ऑफिस, और यहाँ से सिंगल होगा ऊपर,
वन स्टेट पर जा रहे हैं वाले को दबाएं। ये हो गया। अब अपने हिसाब से हो गया ना, ऑफिस पहले फर्नीचर और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आप देना चाहो। सेल्स के हिसाब से तो वो अलग ही मामला है। वही आपको बताया सॉर्टिंग कैसे हो रही है ना। तो ये सॉर्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। अब क्या, जब भी आप ये बनाओगे ये सॉर्टिंग मिलेगी, आपने सॉर्टिंग वहां डाल दी। पर उसको अब जैसे एक और बार में सीट बना, यही सीट बनाता हूँ पहले। ऑफिस फर्नीचर टेक्नोलॉजी वही मिल रही है ना मुझे। जबकि एक पहले आना अल्फाबेटिकल, मैंने ऑफिस पहले लूंगा, फर्नीचर बाद में, फिर टेक्नोलॉजी। हमेशा वही सॉर्टिंग आ गई जो अपन ने डिफॉल्ट है मैनुअल पर। इज इट क्लियर? अब आपको सेल्स के हिसाब से चाहिए तो सेल्स के हिसाब से हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ये आप कर सकते। तो ये अपन ने देख लिया, इसका डायमेंशंस के पूरे देख लिए, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सॉर्टिंग वॉटिंग सब बता दी। क्लियर सॉर्ट करना है, क्लियर सॉर्ट कर दिया आप। ठीक है। अब बात आती है मेजर्स के अंदर क्या क्या होता है डिफॉल्ट। यदि मैं सेल्स की बात करूं, सर ये जो चीज हमने कलर वाली तो मेजरमेंट में होगा इसका, जो अभी तक पेपर में किया है शूटिंग और वो कलर होगा ना, मेजरमेंट मेजर नहीं पता। मेजर में भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला कमेंट, इससे वहां का कलर, यहाँ भी यहाँ कलर कंटिन्यूएशन में मिले, न्यूमरिक है ना, न्यूमरिक है ना, कंटिन्यूस है। कलर कंटिन्यूएशन में मिलेगा, लाइट से डार्क होते हुए, या आप यहाँ कुछ चेंज कर सकते हो कलर, यहाँ आप लोग राइट ऐसा कर सकते हो आप, है ना। ऑटोमेटिक की जगह कस्टम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ भी कस्टम कर सकते हो। ये है 0.44 कस्टम दिया है इसमें। फोन क्या कहेंगे, कॉमा दिया है। स्टेप कलर चाहिए, ये स्टेप कलर हो गए ना। रिवर्स कलर चाहिए, रिवर्स कलर। अब स्टेप में भी कितने कलर चाहिए आपको, यहाँ से बड़ा है। अब स्टेप में मुझे तीन ही कलर चाहिए क्योंकि तीन ही कैटेगरी में, और मैं इसको कॉपी कर देगा पहले। तो आप देखिए, यदि सेल्स को उठा के मैं कलर में डाल, सेल्स को उठा के कलर में डाला मैंने, तो ये क्यों दे रहा है, ये सबकी सेम डिफरेंस ज्यादा। डिफरेंस ज्यादा। हाँ सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी दिखता है। मैं कैटेगरी बताता हूँ। बिल्कुल भैया। नहीं भैया, ये नहीं चला नहीं जो दिख रहा है ना, बीच वाला नहीं चल रहा। बहुत डिफरेंस आ रहा है उसमें, कलर का चेंज दिख रहा है। दिख रहा है ना, उसका बाकी ये जैसे दिख रहा है, पर है चेंज दिखेगा आपको जैसा डालोगे उसके अंदर, है ना। तो आप उसको अपने हिसाब से कर सकते सही आपने वीडियो में डाली थी। हो। हाँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और वापस सेल्स में जाता हूँ, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज कलर के तरह में, तो ये कलर लिया हुआ था मैंने। बहुत ही कम सेल होगी, यहाँ से यहाँ तक सेल होगी तो ये वाइट बताएगा, सेल ही नहीं थी। अच्छा फिर यहाँ से अकॉर्डिंग लगा। हाँ उस हिसाब से दे रहा है। यहाँ आप वैल्यू कर सकते हो कस्टम में। ठीक है, सर इसका अगर 50-60 हो तो हैं? 50-60 स्टेप्स हो तो उसमें तो फिर वो कलर इतना कॉम्बो ही नहीं आएगा। तो सिंपल ही चलने दो, वो कंटिन्यूएशन वाले चलने दो ना, स्टेप क्यों ले रहे हो, कंटिन्यूएशन दो। ज्यादा हो तो कंटिन्यूएशन नहीं चलेगा, कंटिन्यूस हो गया ना पूरा। इज इट क्लियर? रीसेट कर दिया मैंने। अब रीसेट वाला यदि मैं डालता हूँ देखिएगा सेल्स को,
बस वो नीचे कर। ठीक है, सर ये किस बेसिस पे कलर का होगा? बताता हूँ। सोई बात नहीं। ये डार्क है ना सबसे हाई सेल्स है। अब ये क्यों दे रहा है ऐसा, ही मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसको देना नहीं चाहिए इस तरीके से, पूरा देना चाहिए उसको। क्या? पूरा नहीं दे रहा। सबका मन था डिवाइड करना। नहीं नहीं, अपने को डाले नहीं, सब KTT डाला, सम डाला है। जो डाले नहीं सम ऑफ सेल्स। क्या? उसमें उतना लेवल देखा है। ये अलग है, ऐसा कलर अलग है, तीन क्या कलर पड़ा ये है? हमारे पहला नहीं देखा था। सर वो सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। सेटिंग में जो सबसे ज्यादा हाई है उस पर डालते हो और इसमें जीरो में डालता हूँ। वही तो मतलब, वही की दिक्कत कर रहा है। हाँ, ऐसा होता नहीं है, ये तो पता नहीं मुझे बात तो था। सुविधा होगा चाहिए हम्म। और आप करना चाहिए और इतना लगता और कम ऑफ सेल्स ही तो ले रहे हैं। है। स्टार्ट अच्छा कर दो तो होता है। ये ठीक दे रहा है ना, राइट का। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। आगे अपन देखें। नंबर फॉर्मेट की बात, नंबर फॉर्मेट में भी आप देखेंगे, कस्टम में जाएंगे, कस्टम में डेसिमल दो प्लेसेस। इसके बाद मुझे यूनिट चाहिए 1000, और प्रीफिक्स चाहिए रुपीस। रुपीस के सिंबल के लिए लिख लीजिए आप कंट्रोल एल्ट और 4, खाली फंक्शन F4 नहीं, खाली 4। कंट्रोल एल्ट के साथ में 4 दबाएं। कंट्रोल F4 नहीं, 4 4 खाली, F4 नहीं, खाली 4। ये सर टैब्लू के अंदर इज इट क्लियर? प्रीफिक्स है। देखिए, करेंसी एक ऐसी चीज है जिसमें प्रीफिक्स लगता है, बाकी सब में सफिक्स लगता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है सम्मान, श्रीमान। प्रीफिक्स यानी सम्मानित होता है। और जो सफिक्स होता है वो जी हुजूरी होता है। शर्मा जी, जी हुजूरी हो गया, है ना। इसको जी हुजूरी इसलिए बोला जाता है कि आप जी लगाते हो, मतलब आप जी हुजूरी कर रहे हो, तो वो लास्ट में लगता है।
प्रीफिक्स पहले लगता है जो सम्मानीय है ना। तो रुपया जो है, रुपया जो है ना वो भगवान है, वो सम्मानीय है। पर यूनिट जो है, मान लो ऑयल है, उसकी यूनिट क्या है, लीटर हुई। तो लीटर बाद में लगेगा। जी वही। जी उजली वाली बात। किलोग्राम बाद में लगेगा। हर चीज बाद में आएगी रुपये को छोड़। मतलब करेंसी के डॉलर हो रुपया हो, वो पहले आएगा, वो सम्मानीय है। ठीक है ना। हमारे लगेगा सर अल्टर कंट्रोल फोर। हेल्थ कंट्रोल 4 बस करके देखो। वो लिखा हुआ है। नहीं, हेल्थ कंट्रोल को दबा के रखो। सर वो इसका आपका न्यूमरिक पेड है क्या उसमें? इसमें फंक्शन की रवानी डालूंगा इसका। चैट जीपीटी कर लेना, बता देगा, डालूंगा। है ना, मिल जाएगी। अब समझ में आया। ये मैंने कर दिया। अब मैंने किया सेल्स को उठा के लेबल में डाला मैंने। हो गया। आ रहा है रुपीस लिखा हुआ। यदि मैं इसको स्टैंडर्ड की जगह एंटायर भी कर दो तो पूरा लिखा हुआ आ रहा है। तो पूरा एरिया मिल जाता है ना, वो हिल जाता है तो पूरा दे दे। गॉट इट? इज इट क्लियर? यही चीज हम क्वांटिटी में भी करके देख सकते हैं। क्वांटिटी में बाद में आप यूनिट लगा दो, सफिक्स में। सफिक्स में यूनिट लिख दो, क्योंकि यहाँ तो क्वांटिटी ऐसा तो नहीं लीटर किलोग्राम में है। यदि किलोग्राम लीटर होती तो किलोग्राम लीटर ही। इज इट क्लियर? तो कर सकते हो आप। कहाँ से जाना है, बस यहीं से नंबर फॉर्मेट ले लेंगे इसमें, डेटा में नंबर फॉर्मेट। इसमें बहुत से फॉर्मेट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, साइंटिफिक है, फलाना है, दिखाना है। करेंसी में भी यहाँ से है, रुपीज दिया हुआ है ऑलरेडी आ जाता है ना। डिस्प्ले यूनिट्स, थाउजेंड वगैरह जो भी है, इससे भी आ जाएगा। परसेंटेज है ना, कस्टम है, कस्टम में आप अपने हिसाब से जो भी हो वो बना सकते हैं। एक्सेल में कस्टम बनाते थे, ऐसे बना सकते। तो ये तो एक चीज होगी। और देखें हम इसमें सेल्स एग्रीगेशन, आपको यहाँ हमेशा सम देता है, देता है डिफॉल्ट। तो आप सम की जगह एवरेज दे सकते हो। जब भी टेक्स्ट में डालोगे तो एवरेज ही देगा। मान लो मैंने एवरेज दिया, ठीक है ना, एवरेज देगी। अब मैं गया इसको उठा के, सेल्स को उठा के टेक्स्ट में डाल दिया, तो ये सेल्स भी दे रहा है, उसका एवरेज भी दे रहा है। एवरेज 0.22 के, मतलब 22,000। और जितनी यूनिट बिकी होंगी उससे डिवाइड करेगा टोटल सेल्स। जितने ऑर्डर होंगे, ऑर्डर से डिवाइड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गया अपना। यूनिट क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आईडी है इसमें। तो जितने ऑर्डर आए होंगे उसके, उससे डिवाइड कर दे सेल्स को, एवरेज मिलेगा हमें 22,000 का एवरेज। रिजल्ट क्लियर? आगे समझिए। ये वाला सम्मल हटा दो तो हट जाएगा, सम्मल खाली एवरेज देगा। डज इट मेक सेंस? तो भाई हाँ सर। क्लियर हुआ? इसमें सर जैसे मल्टीपल एनिमेटर जैसे अपने पास कॉलम्स हैं, तो उसी में जैसा तो ये फर्स्ट वाले बाहर एक अपना किलो का, सेकंड वाला लीटर का, उसके बाद से कुछ बाकी की ये डेटा पे डेटा है। ये हो गया ना, क्वांटिटी हो गई, सेल्स हो गई, हाँ। ठीक है ना। ये वैल्यू देगा। अब इसके अंदर आपको वैल्यू अलग अलग चाहिए ना, ठीक है। तो आपने क्वांटिटी उठा के लेवल में डाल दी। किसके ऊपर आ रहा है, दोनों के ऊपर आ रहा है दोनों। सेल्स उठाई लेवल में डाल,
सेल्स भी तो ये क्वांटिटी हो गई, ये सेल्स, ये क्वांटिटी है, ये और ये सेल्स है ना। अपन इसको ऊपर नीचे करोगे, क्वांटिटी के बाद सेल्स बार, ठीक है ना। क्वांटिटी सेल्स सेल्स, इसको स्टैंडर्ड वीक को अपन एंटायर वीक पढ़ेंगे तो दिखा सकेंगे। अब ये दोनों तरफ दोनों दे रहा है, ये नहीं चाहिए, ये इसका नहीं नीचे लिखा हुआ भी बोलो, है, नीचे लिखा यहाँ भी दे रहा है और यहाँ भी दोनों दे रहा है, ये नहीं चाहिए ना मुझे। जस्ट वेरिएबल अलग अलग है ना, ये तो सम ऑफ सेल्स दे रहा है, यहाँ सेल्स दे रहा है। हम्म? दोबारा बनाता हूँ। मैं जाके जल्दी देखता था। प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट दिखाया सेल्स। प्रॉफिट लगाते, ठीक है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी का सेल्स है कोई, एवरेज सेल्स देगा, तो एवरेज सेल्स को मैं एक से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक कर देता हूँ सम, ये सम हो गई, और अब सेल्स लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। ये एवरेज सेल्स है, सब ये। और अब मैं तो अब डुअल एक्सिस में देखिए क्या होता है, डुअल एक्सिस में एक एक्सिस यहाँ है क्वांटिटी का, यहाँ है सेल्स का, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि ये यहाँ रहे, ये यहाँ रहे, तो यहाँ आपका सेल्स का हुआ है, यहाँ आपका क्वांटिटी हुआ। अब दोनों के स्केल अलग है, ये स्केल 1000 के मतलब के में है, और ये बगैर के है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है और इतना। सर उसकी वैल्यू भी जाओ। अब क्या करूंगा, एक को मुझे यहाँ यदि दोनों को ग्राफिकल लेता हूं तो दिक्कत होगी, स्केल अलग अलग है, स्केल अलग अलग है, तो दोनों वैल्यू जो है ओवरलैप भी होंगी कई जगह, हो रही है ऊपर नीचे। तो मैं क्या करूंगा, एक को सेल्स को मैं या तो बार में ले लूं या लाइन में लूं, किसी एक में, दोनों को अलग अलग फिगर देना पड़ेगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक में मैंने इसको बार में दे दिया, ये क्या हो गया सेल्स बार। और क्वांटिटी वाले मैंने उठाया ऑटोमेटिक था, इसको लाइन में आप, इज इट क्लियर, ये लाइन में आप। अब मुझे क्या करना है यार, ये मैं चाहता हूं कि एक्सिस एक ही रहे, ये लाइन ये ऊपर दिख रही है इस एक्सिस के हिसाब से चल रही है, मतलब ये वाली लाइन तो जो है वो इस एक्सिस के हिसाब से चल रही, बार जो है इस एक्सिस के हिसाब से काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ नहीं यार सिंगल एक्सिस कर दो, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, सिंक्रोनाइज कर लेंगे बस इसको। अब सेम एक्सिस हो गया तो ये लाइन नीचे दिख रही है अब आपको, फॉरवर्ड वाला, इज इट क्लियर। अब एक ही स्केल है, यही स्केल यहाँ हो गया, देखो आप, हो गया। सर ये सेकेंड स्टेप की वैल्यू क्या है? हैं? अगर इसको डिलीट भी कर देता क्वांटिटी वाले, अब तो डिलीट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, आप कर सिंक्रोनाइज कर लिया तब डिलीट कर सकते हो, वैसे डिलीट करोगे दिक्कत हो जाएगी। नहीं मतलब इसको एडिट करने का नहीं तो
क्या चीज? इसको एड भी क्यों किया था? अरे आप प्रॉफिट और सेल्स दोनों दिखाना चाह रहे हो एक ही पे। ड्यूल एक्सेस यूज किया ना। डबल एक्सेल, एक प्रॉफिट और एक सेल्स है, दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा, दोनों के स्केल अलग है। अब आपको ये वाली लाइन से कुछ समझ में आ रहा है या पढ़ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे हैं ना? यदि आप इसके अनसिंक्रोनाइज कर दोगे वापस, तो अब आप समझ पाओगे कि प्रॉफिट जो है वो इस हिसाब से चल रहा है, इस स्केल के हिसाब से। व्हाट माय पॉइंट? और सेल जो चल रही है वो इस स्केल के हिसाब से चल रही है, तो दोनों अलग अलग स्केल है। डबल एक्सेल चार्ट बहुत यूज होता है। तीन चीज फाइंड करनी होगी। तीन दो ही तीन होगी तो फिर कैटेगरिकल होगी, तो यहाँ डाल सकते हो लीजेंड में कलर, जैसे ये है ना, आप रीजन डाल दो, सेलर के हिसाब से। रीजन डाल दो। तो रीजन लाइन पे ले लिया इसने, क्वांटिटी में डाल दिया मैंने गलती से, रीजन को यहाँ से हटाऊंगा और सेल्स में डाल, बार प्लाट होता है ना, तो रीजन उठा के मैं बार प्लाट, ये हो गया। अब कितने हो गए? सब कैटेगरी हो गई, सेल्स हो गई, क्वांटिटी हो गई, और रीजन हो गई। Is it clear? ऐसे चलता है। तो भी डबल एक्सेस हो सकता है, तीसरा एक्सेस कहाँ रखोगा? समझ ही नहीं। एक चीज और कर सकते हो, कैटेगरी उठा के आप यहाँ रखो और इसको इधर करो, तब देखिएगा अब चार हो गए। सब कैटेगरी हाँ, और खुद। एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच डायमेंशन ले लिए, पांच वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। इधर की और बढ़ाना चाहते हो और बढ़ा सकते हो ऊपर वाले रीजन के बाद आपने ये से कैटेगरी लिया था आपने, सब कैटेगरी लिया, रीजन तो इधर डाला था आपने। और क्या ले सकते हैं हम इसमें, कोई ये सब छोटा नहीं था, सेगमेंट, सेगमेंट में डालते हो जो फर्नीचर में बुक्स कॉपी ये सब आ गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आ गया, सेगमेंट्स वगैरह इस तरह से। ये सेगमेंट कारपोरेट 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 कारपोरेट, ज्यादा हो जाएंगे तो दिक्कत है, वहाँ पे कैटेगरी समझ पूरा आ नहीं पाता है ग्राफ में, मिसलीड कर देता है। ये ठीक है। तो बस इसमें तीन या चार जैसे कलर है हाँ। एक सेल में, हाँ, दोनों मतलब तीन चार रो में डिवाइडेड है, सबके अलग अलग प्राइस ये है ना, वेस्ट साउथ ईस्ट, चार रीजन के चार रीजन के कलर है, चार है ना ये रीजन, हाँ है ना, ये वही ये रीजन है सेंट्रल, ये रीजन है ईस्ट, ये आपका रीजन है साउथ, और ये रीजन है आपका वेस्ट। आ गया ना इस हिसाब से कलर। कहाँ थे भाई अपन में, कहीं भटक गए यार। यूज कलर्स बता ही दिया मैंने। अब हम क्लस्टरिंग के पहले थोड़ा सा मैपिंग देखेंगे, मैपिंग की क्लस्टरिंग, उसके बाद आएंगे मेजर क्लस्टर। मैंने ये लिया और सीटी उठा के मैंने यहाँ रखा, और सीटी में दूसरा डेटा ले रहा हूँ, ये वाला नहीं ले रहा, ठीक है। तो आई रिमूव दिस, पूरा हटा दिया। और मैं नया डेटा ले रहा हूँ जो मैंने वहां डाल दिया है, राइट पे आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद में। और मैं जो डेटा ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ वन पेज करके फाइल है, वन एड्रेस को पेज करके फाइल है, क्लस्टरिंग के लिए ये मैंने यहाँ डाल दिया। सॉरी, तो आई गई ऑलरेडी। यहाँ स्टोर आईडी दिया है भाई, सिटी दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, रीजन सेल्स रीजन दिए हैं, सेल्स रीजन वन और टू दो दिए हैं, न्यू एक्सपांसन दिया, ओल्ड या नया है ना, न्यू एक्सपांसन। ओके,
ये दिया हुआ है, वो मार्केटिंग स्पेंड दिया है और रेवेन्यू दिया, ठीक है। भाई रेवेन्यू किस पे डिपेंड करेगा? मार्केटिंग खर्चे। मार्केटिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसा भी होता है जनरल। एक बार मार्केटिंग गलत जगह यूज कर लोगे तो नहीं भी होता है, लॉस में हो जाएगा। पर रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग एक्सपेंस, एक मोटी मोटी तौर पे देखा जाए तो रेवेन्यू इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मार्केटिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है? सीट का है। अभी मैं पहले मैपिंग के बारे में बताऊंगा। मैंने स्टेट लिया, स्टेट को उठा के हटा दिया, कुछ भी नहीं, कहीं भी डॉट्स नहीं। पर यहाँ राइट कॉर्नर पे देखें 35 अननोन बता रहा है। राइट, हाँ हाँ दिख रहा है। सबसे कॉर्नर पे नीचे बॉटम 35 अननोन। कई लोगों के उसमें नहीं लेगा, कहीं सिस्टम में नहीं लेता है, वो पहचान नहीं पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे तो पॉपअप देगा। अब एडिट लोकेशन, लोकेशन गलत पकड़ रहा है, इंडिया पकड़ रहा है, जबकि स्टेट अमेरिका की यूनाइटेड। ये जो सिटी है वो कहाँ की है? स्टेट जो है कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट्स की है सब। और इसने क्या पकड़ लिया? इंडिया पकड़ लिया, तो अनऑर्गेनाइज अनरिकॉग्नाइज्ड हो गया सब कुछ। ये सब स्टेट कहाँ की है? एल्बामा, एरिजोना, कैलिफोर्निया कहाँ है? ये स्टेट 35 है, हाँ 35 स्टेट। इसलिए 35 अननोन। हाँ, ठीक कई है। बार क्या 2-5 अननोन होती, बाकी का बता रहा है, 2-5 का नहीं बता रहा, तो फिर आपको जाकर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इंडिया की जगह आप सर्च में लिख दो यूनाइटेड स्टेट्स, ओके, हो गया। अब देखिएगा, और आगे। अब यदि आप इसको रेवेन्यू के हिसाब से करना चाह रहे हो तो आप साइज पे डाल दो, छोटे बड़े साइज हो जाएंगे रेवेन्यू के हिसाब से। साइज थोड़ा सा बढ़ा दो तो आपको दिखने लगेंगे जो छोटे वाले हैं वो, जहाँ रेवेन्यू कम है छोटे डॉट्स हैं। एक तो ये चीज समझ में आ गई, मैं साइज वाला हटा रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब मैं यहाँ पे आया सो मी पे, और इसमें मैंने अभी तो ये वाले लिए थे मैंने, ठीक है ना, सिंबल में। अब मैं लूंगा एरिया में, ठीक है ना, फील्ड मैप बोल सकते हैं जिसको एरिया मैप बोलते पूरा फिल्टर वगैरह से। हैं। तो जो जहाँ का डेटा था मेरे पास वहां वहां फिल कर दिया, जहाँ जहाँ डॉट्स उस रीजन को फिल कर दिया। अब ये रीजन दो थे मेरे पास, रीजन 1 और रीजन 2। तो कौन सा रीजन 1 है, कौन सा रीजन 2? तो मैं रीजन को उठाता हूँ और कलर में डाल, दो रीजन हो गए। इज इट क्लियर? अब जैसे में कंट्री अगर होती हो, जैसे यूएस और इंडिया, उसके स्टेट्स मिले होते तो जैसे करना पड़ता है। एक ही कंट्री करते हैं। हाँ तो वो तो वो आ जाता है ना, उस हिसाब से ले लेता है वैसे। यहाँ होता है फिर करेक्शन करना पड़ता, फिल्टर करना पड़ता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये देखिएगा, ये रीजन 2 है, ये रीजन 1, ये सब जो ब्लू वाला रीजन 1, ऑरेंज वाला रीजन 2। अब मैं यदि मान लो इसमें रेवेन्यू डालता हूँ लेवल पे, सबका रेवेन्यू बता रहा है। अब मैं रेवेन्यू को कुछ भी कर सकता हूँ, एवरेज ले सकता हूँ, हाँ एग्रीगेशन कर सकते है ना, एग्रीगेशन कर सकता हूँ, सम है, एवरेज दूंगा क्योंकि सिंगल सिंगल का है। तो एवरेज ले रहा है, वहां से जितने ऑर्डर आए होंगे, मतलब वहां जितना वो हुआ होगा, हैं डिवाइड बाय ऑर्डर। जितने बार स्टोर आईडी, जितने स्टोर होंगे, स्टोर आईडी यूनिक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर आईडी इधर जितने गई होंगी उससे डिवाइड किया हुआ है, तब तो एवरेज चेंज हुआ। डज इट मेक सेंस? वापस इसको सम कर। अब मुझे चाहिए सम इसका, पूरे का सम, ऑरेंज रुपये। या रीजन 1 का एवरेज चाहिए पूरे।
तो यहाँ मैं एवरेज कर दूंगा पहले। आए बस समझ में। अब ये एवरेज तो अलग अलग बता रहे हैं स्टेट का, मुझे पूरे रीजन का चाहिए तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करते जाए। क्या चाहिए आपको? पूरे का एक साथ चाहिए रीजन, मतलब एवरेज चाहिए पूरे रीजन का एवरेज क्या है। ये तो अलग अलग एवरेज बता रहे हैं ना, एक एक करके सिलेक्ट कर लिया। ग्रुप बाय अपन में पढ़ा, ग्रुप बाय स्टेट, स्टेट को तो ग्रुप बाय करना है। इज इट क्लियर? करते हैं। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। और अभी कुछ फर्क तो दिखा नहीं है आपको यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ग्रुप वाला है स्टेट ग्रुप, नया वेरिएबल बनाता है इसको उठा के लेवल में डाल, ये लेवल में डाला मैंने। और जो मेरा पुराना था इसको हटा दो। उसको हटा, स्टेट, ये देख लो यार, देखा पूरा result आ रहा है। ये एवरेज दे दिया इसने, एवरेज रिवेन्यू इस रीजन का, और ये एवरेज रिवेन्यू इस रीजन। दूसरे का अपने आप हो जाएगा। अब क्या दूसरा अपने आप दो ही है तो दूसरा अपने आप ग्रुप बन जाए, रिमेनिंग सब अदर ग्रुप हो जाता है। यदि 3 ग्रुप बनाना होता है तो आप उस हिसाब से पहले को सिलेक्ट करते, फिर बाकी के सिलेक्ट करते हैं एडिट में जाके, वो बताई थे ग्रुपिंग, तो उसी हिसाब से ग्रुपिंग करना है। इसमें सर मतलब कलर का नॉर्मल कलर में आपके हो रहा है। ये ये हटा दिए, आ गया पूरा। ये फिगर आ, कलर चेंज कर रहा है, कलर चेंज कर सकते हैं ना, कहाँ से ले सकते, एडिट कर दो कलर। इसका कलर क्या करना है आपको, ऑरेंज का, है ना, और इसका कलर क्या करना है आपको, येलो का। ओके, अब आपने जो एवरेज रिव्यू है इसका साइज वाइज चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, नहीं? आप टेक्स्ट में चले जाओ, तो टेक्स्ट पे आप इसका साइज, ये तो एक सिंपल मैंने मैपिंग को कैसे क्लस्टर कर रहे हैं ग्रुप बना के ये बताया। ओपन ओरिजिन क्लस्टरिंग समझेंगे क्या होता है, देखिए क्लस्टरिंग की सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझें क्या होता है। दो चीजें होती है, साइज रिडक्शन डेटा में, साइज रिडक्शन यदि आप कॉलम कम कर रहे हैं तो वो कहलाएगा डायमेंशन रिडक्शन। कॉलम को हम एक प्रकार से डायमेंशन बोलते हैं, जितने कॉलम उतने डायमेंशन। यहाँ तो अलग चीज होती है, यहाँ मेजर डायमेंशन अलग होता है टेबलो के हिसाब से, पर इन जनरल हम बात करते हैं तो डायमेंशन यानी वेरिएबल, डायमेंशन रिडक्शन होता है वेरिएबल को रिड्यूस कर। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी स्कूल का हम बात करें तो स्कूल में बहुत सी चीजें होती हैं, मेस होती है, एकेडमिक्स होता है, करिकुलम एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स होता है, ये 4-5 मेन मेन चीजें होती है। करिकुलम एक्टिविटी में म्यूजिक, तबला सिखाना और दूसरी क्राफ्ट वगैरह, ये सब करिकुलम एक्टिविटी में। अब स्कूल की रैंकिंग आपको मेजर करना है कौन सा स्कूल अच्छा है, तो आपने मैथ से रिलेटेड बच्चों के क्वेश्चन डाले, 5 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड, कि क्लीनलीनेस कैसी है, 1 से 5 के बीच में आप रेटिंग दो, अच्छी है तो 5 देना है, बुरी है तो 1 देना। इज इट क्लियर? आपका सर्विस कैसी है, कि बच्चे लंच में बैठे, मैं इसमें देखा वो रोटी आ रही, आधे घंटे में 45 मिनट, अब बुरा भैया सर्विस फास्ट कितने, खाने के अंदर सब्जी कैसी है, टेस्टी है या कैसी है, क्या रेटिंग दोगे सब्जी को, रोटी को क्या रेटिंग दोगे, पानी को क्या रेटिंग दोगे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको उसमें डाले चावल तो बोल देते हैं। हैं।
यहाँ पर कंट्रोल के तो हाँ मतलब ये जो भी क्वेश्चन है उससे क्या हो रहा है, मेंस का आपका एक स्कोर बन रहा है। यदि आप उन स्कोर को 1 से 5 की रेटिंग का मीन निकालते हो तो मीन स्कोर मिल रहा है ना आपको, 1 से 5 के बीच में मिलेगा, 3.5 मिल सकता है, 2.7 मिल सकता है। सम स्कोर और मीन स्कोर में डिफरेंस बताता हूँ। अब इसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, एकेडमिक्स में आपके 7 क्वेश्चन है। एकेडमिक्स के बारे में जो आपने क्वेश्चन लिखे हैं वो 7 है, तो 7 का सम जो आएगा वो ज्यादा आएगा कि नहीं? जैसे हमने 5-5 दिए तो 35 जाएगी कि नहीं मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जाएगी 7। पर मेंस में मिनिमम वैल्यू जाएगी 5 और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 25, तो 5 ही क्वेश्चन। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मेंस में 5 क्वेश्चन, हाँ यदि सबने 1-1-1 लिखा हाँ 5 क्वेश्चन में मैंने, तो कितना हुआ सम? 5 हुआ। फाइव और 5-5 लिखा तो कितना होगा? 25 होगा। 25 हो गया। मेंस के अंदर 7 क्वेश्चन, हाँ 1-1 लिखूंगा कितना होगा? 7। और 5-5 लिखूं 35 होगा। हाँ तो रेंज अलग है दोनों, दोनों स्केल डिफरेंट हो गए। मैंने बताया ना डुअल एक्सिस पे स्केल अलग है, स्केल अलग है, हालांकि दोनों मान लो प्रॉफिट और सेल्स दोनों रुपीस में है, पर स्केल तो अलग है ना, प्रॉफिट का स्केल अलग है, रेंज अलग है, और सेल्स की रेंज अलग है। जब रेंज अलग होती है तो सम नहीं लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज तो इसमें भी, क्योंकि स्केल 1 से 5 का ही है हमारा पूछने का, तो 1 से 5 के बीच का मीन हमेशा 1 से 5 के बीच में आना है, इसमें भी 1 से 5 के बीच में आना है, 7 वाले में भी 1 से 5 के बीच में आना है, 10 क्वेश्चन वाले में भी 1 से 5 के बीच। तो जो स्कोर आ रहा है उसका स्केल तो सेम हो गया ना 1 से 5 के बीच, मीन स्कोर। मतलब क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मीन स्कोर का स्केल तो सबका सेम है, जितने भी फैक्टर में, इसको बोलते हैं फैक्टर। एक मैथ्स फैक्टर होगा, एक एकेडमिक्स होगा, एक करिकुलम एक्टिविटी हो गया, एक आपका स्पोर्ट्स हो गया, ये फैक्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया। इज इट क्लियर? ये फैक्टर्स हो गए। तो हमारे पास 35 क्वेश्चन थे, हमने 5 फैक्टर बना दिए, तो साइज रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? रिडक्शन हुआ कि नहीं डायमेंशन? दिस इज कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। हमने फैक्टर बनाए, प्री फैक्टर भी होता है, पोस्ट फैक्टर भी होता है, वो अपन तो बाद में देखेंगे आर में। पर अभी मैं बता रहा हूँ कि ये साइज रिडक्शन कैसे किया आपने, कॉलम से किया। अब जब आप रो की बात करते हो, रो से साइज रिड्यूस कर रहे हो, रो से, वो कहलाता है क्लस्टरिंग। कस्टमर सेगमेंटेशन, या इस क्लास में 20 बच्चे, 25 बच्चे, कुछ टेक्निकल है, कुछ नॉन टेक्निकल, और कुछ प्रोफेशनल, तो 3 क्लस्टर हुए कि नहीं मेरे? ये ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना, 20 आर द ऑब्जर्वेशन, मेरा डेटा है। हर रो में स्टूडेंट का नाम है और इसकी डिटेल्स है। तो मैंने 3 क्लस्टर निकाले कि एक टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, या प्रोफेशनल। ये तो मैं एक ही वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल वेरिएबल से क्लस्टरिंग करना रहती है, ये क्या मैचिंग हो रही है? भाई आपके पास बहुत से कॉलम है, रो एक ही है, तो जो सिमिलर नेचर की चीजें होंगी वो एक ही क्लस्टर में आएंगी, जो डिफरेंट होंगी वो दूसरे क्लस्टर में चली जाएंगी। वो आपस में सिमिलर होंगी पर अक्रॉस सिमिलरिटी नहीं होगी। इस क्लस्टर का उस क्लस्टर से कोई भी नेचर बिहेवियर सेम नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तब तो अलग अलग क्लस्टर में गए। क्लस्टरिंग जो होती है वो भी ग्रुप है एक प्रकार से। क्लस्टरिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, मतलब वो रो में होती है क्लस्टरिंग। कस्टमर सेगमेंटेशन जो हम निकालते हैं वो क्लस्टरिंग है। इज इट क्लियर? तो क्लस्टरिंग के कई मेथड है, हायरार्किकल मेथड है, के मीन्स मेथड है, सी फेजी मेथड है ना। तो ये अभी अपन थोड़ा सा देखते हैं, पहले थ्योरी को समझते हैं, आगे डिटेल तो अपन आर में पढ़ेंगे। पर आज मैं खाली ओवरव्यू देखी, क्योंकि इसमें मदद कर खाली क्लस्टरिंग बताना है आपको बना के, अपन बेसिक कंसेप्ट पे नहीं जा रहे हैं। तो खाली मैं आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा। आर में हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आर और पाइथन।
क्लस्टर एनालिसिस सेगमेंटेशन, व्हाट इज दिस, व्हाई क्लस्टरिंग? देखिएगा, बहुत कंसेप्ट को पहले तक समझिएगा। इन डेटा इंडेक्स वी ऑफन हैव वेरी लार्ज डेटा मंथ मैनी ऑब्जर्वेशन। रो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना। क्लस्टरिंग है ना रोज, तो ऑब्जर्वेशन है ना रो होती है, rows in the flat file, which are however similar to each other. Hence, we may want to organize them in a few clusters with similar observation within each cluster. यदि एक जैसा ऑब्जर्वेशन तो वो एक क्लस्टर में आना चाहिए, है ना। क्लस्टरिंग टेक्निक्स आर यूज टू ग्रुप डेटा, मतलब ऑब्जर्वेशन को ग्रुप करती है ना, इन ए फ्यू सेगमेंट, सो दैट द डेटा विद इन एनी सेगमेंट आर सिमिलर वाइल डेटा अक्रॉस सेगमेंट आर डिफरेंट। एक ही सेगमेंट का डेटा एक जैसा हो और दूसरे सेगमेंट्स के डेटा से वो डिफरेंट हो, तभी तो क्लस्टर बने ना। What it defining what we mean, we can say similar or different observations is a key part of cluster analysis, है ना, which often requires a lot of contextual knowledge and creativity beyond what statistical tools can provide. Clustering is the process of using machine learning and algorithm to identify how different types of data are related and creating new segments based on those relationships. Clustering finds the relationship between data points so they can be segmented. उनको segmented किया जा सकता, क्लस्टर बनाए जा सकते। क्लस्टरिंग इज अ टेक्निक, सेगमेंटेशन उसके बाद बनते हैं, जिसको क्लस्टर बोलते हैं, सेगमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें यदि हम टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग देखें, हायरार्किकल क्लस्टरिंग होती है, पार्टिशनल क्लस्टरिंग होती है। हायरार्किकल में एग्लोमेरेटिव होती है, ऊपर से नीचे, और रिविसिव होती है, नीचे से ऊपर। ये अपन बाद में डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर आज बात करेंगे खाली के मीन्स, क्योंकि के मीन्स की टेक्निक अप्लाई होती है टैब्लू, ठीक है, और फूजी सी मीन्स होता है। सब के मीन्स की बात करेंगे, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ये सब स्टेट्स पढ़ना है, इसलिए आर पे जाना पड़ेगा। बिना आर के ये चीज समझ में नहीं आएगी। आर में प्रैक्टिकल करोगे, आपको डायग्राम बनेगा, दिखेगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की लैंग्वेज, पाइथन भी उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं करती जिस प्रकार से आर डिस्क्राइब, इंटरप्रिटेबल है। पाइथन होते अच्छी लाइब्रेरीज नहीं है इन चीजों को समझने के लिए। देखिए, के मीन्स का मतलब होता है के यानी कोई भी संख्या। मान लो ये डेटा है मेरे पास पूरा, मैं इसमें कोई दो मीन लेना चाहता हूँ। के यानी के कितना लिया, 2 लिया, 3 भी ले सकता हूँ, 5 भी ले सकता हूँ। मुझे एक नंबर निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे कितने क्लस्टर चाहिए। वो नंबर ऑफ क्लस्टर आपको, उसके लिए टेक्निक अलग है, वो मैं बताऊंगा कैसे नंबर ऑफ क्लस्टर डिसाइड होते हैं, तो कितने क्लस्टर लेना है, कितने ग्रुप करना है। अभी मैं मान लो इसके अंदर 2 ग्रुप का हमें पता चल गया कि 2 ग्रुप करते हैं, तो मैं 2 रैंडम पॉइंट ले लूंगा डेटा में कहीं भी, जो कि मैंने स्टार से शो कर, दे आर द रैंडम पॉइंट, आई कैन टेक एनी भी। पास पास में भी ले सकता हूँ, दूर दूर भी ले सकता हूँ, कहीं भी 2 पॉइंट ले लूंगा जो डेटा से अलग होंगे। मतलब डेटा से अलग मतलब दोनों का डेटा के अंदर होंगे, हाँ। मतलब कहीं भी पॉइंट लोगे तो उसकी पोजीशन होगी, जैसे 7.5 लिया तो उसकी पोजीशन होगी ना, वो अपन ने ले लिया। एक अपन ने 13.7 ले लिया, तो ये डेटा पॉइंट नहीं होना चाहिए, उससे थोड़े से अलग होने चाहिए, नहीं तो वो ओवरलैप करेगा। तो 7 के लिए 8 की हाँ, ले भी सकते हो, पर वो ओवरलैप करेगा तो डिफरेंस 0 आएगा उनका। अब मैंने जैसे ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट का मैंने हर डेटा पॉइंट से डिस्टेंस देखा, हर डेटा पॉइंट, रेड वाले, रेड वाले से भी देखा। अभी तो मैंने दोनों कलर में कर दिया, मान लो पहले तो सिंगल ही कलर में था, क्लस्टरिंग हुई नहीं थी, तो रेड वाले का भी मैंने सब पॉइंट से डिस्टेंस देखा, और ग्रीन वाले इस वाले का भी सब पॉइंट से डिस्टेंस देखा। समझ रहे हो, हर पॉइंट से पूरे। और जिसका डिस्टेंस जिस कम निकला, यदि इस पॉइंट का, पहले पॉइंट का डिस्टेंस इससे कम है और इससे डिस्टेंस ज्यादा है, तो जिससे कम होगा वो उसके ग्रुप में शामिल होगा। पॉइंट समझ में आया? इसका डिस्टेंस इससे कम है, इससे ज्यादा है, इसलिए इसके ग्रुप में है। इसका डिस्टेंस इससे कम है, इससे ज्यादा है, दिख ही रहा है, तो ये इसके ग्रुप में है। तो ऐसे 2 ग्रुप बन गए।
ये तो अपन ने रेंडम पॉइंट लिए, तो ये आंसर तो हुआ नहीं। अब इसको अलग करेंगे, जितने पॉइंट आए इनका मीन लेंगे रेड वाले, और जितने ग्रीन पॉइंट है इनका मीन लेंगे, स्टार को अलग करें। अब अभी अपन ने रेंडम मीन लिया, रैंडम था वो वैल्यू, मीन नहीं बोलेंगे अपन, ये मीन से अपन मीन मान सकते हैं, रैंडम लिया था। अब जो मीन आएगा, इनका मीन आएगा एक्चुअल मीन, इनका आएगा एक्चुअल मीन। मान लो वो मीन ये आया इधर, यहां से शिफ्ट हो गया ना, मीन इधर आ गया, और यहां से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। देख रहे हो आप, ये इस डेटा का मीन है, और ये इस डेटा का मीन है। आप समझ में आया? अब तो डेटा के थ्रू आया। अब दोबारा मैं इस मीन का सबसे डिस्टेंस पता करूंगा, इनसे भी, ये जितने ग्रीन है उनसे भी। उसी का असर उसका है कि जो हाँ, वहां वाले हैं दोनों स्टार, इस स्टार का फाइनल हुआ होगा। फाइनल हुआ है। अब जो मीन आया है, इस मीन का इससे कितना डिस्टेंस है, इससे कितना डिस्टेंस है, इससे। तो अब देखेंगे कि ये जो दो पॉइंट है, ये इससे हो गए दूर, पर इसके हो गए करीब। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं वो आगे किसके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे? इसके ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अब क्या करूंगा, फिर इसको हटाऊंगा, फिर इसको, इसका मीन देखूंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ अब फिर मीन शिफ्ट होगा, हाँ तो मीन शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? दो पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ गए, और इनके दो पॉइंट खत्म हो गए हैं, तो इसका भी मीन शिफ्ट होगा। फिर मैं डिस्टेंस फिर चेक करूं हर डेटा पॉइंट पर, फिर वो शिफ्ट होंगे, कुछ पॉइंट इधर के इधर जाएंगे, इधर के इधर जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसी आ जाएगी सैचुरेशन हो जाएगा, फिर वो मीन शिफ्ट ही नहीं होगा। एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा ना, सैचुरेट हो जाएगी चीज। देखो सैचुरेट हो जाएगी तो मीन शिफ्ट ही नहीं होने वाला है। ये भी मीन यहाँ है, ये मीन भी यहाँ है, इसका शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। जब शिफ्ट नहीं हो रहा है तो क्लस्टर बन गए। अब इतना कंपटीशन होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूक्लिडियन वाला यूज होता है, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। 9 10 भाई ना, डिस्टेंस निकालते थे अपन दो पॉइंट के बीच में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ओके, उस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालते के मीन से। अब ये तो चलो न्यूमरिक वेरिएबल था, तो हम मीन निकाल पाए। कैटेगरिकल वेरिएबल होते थे, कहां से मीन कैलकुलेट करो? के मॉड यूज होता है। क्या यूज होता है? के मॉड। उसकी क्लस्टरिंग के लिए के मॉड यूज। बात समझ में आए? तो ये बेसिक मैंने चीज आपको बता दी। अब अपन आते हैं वापस से अपने डेटा में। मैं रेवेन्यू ले रहा हूं, और मार्केटिंग स्पेंड है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्योंकि रेवेन्यू डिपेंडेंट वेरिएबल तो वाई एक्सिस पे होना चाहिए, मार्केटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस। अब यहाँ तो सम दे रहा है ये दोनों का, तो इधर ये मार्केटिंग स्पेंड है और यहाँ से रेवेन्यू, दोनों जहां मिल रहा है वहां पॉइंट दे दिया सम का। एनालिसिस पे जाके मैं क्या करूंगा, इस पे एग्रीगेशन को अनचेक कर दूंगा। पूरे डेटा पॉइंट्स दे रहे हैं, इसको सर्किल कर दूंगा यहाँ से, तो फिर हो गया। ठीक है, अब इसके मैं क्लस्टरिंग करना चाहता हूँ, तो मैं एनालिटिक्स पे जाऊंगा, और मशीन लर्निंग पूरी यही है कि क्लस्टरिंग। देखिए फोरकास्टिंग नहीं है यहाँ, टाइम डाला होता तो फोरकास्टिंग उछल जाता, एक्टिव हो जाता है। टाइम नहीं डाला ना, कहीं ऑर्डर डेट ली नहीं, ऑर्डर डेट लेता तो फोरकास्टिंग बताता, क्लस्टरिंग को हटा देता, क्लस्टरिंग को इनएक्टिव कर, या क्लस्टरिंग एक्टिव है। अब मुझे क्लस्टरिंग करना है इसके, मैंने क्लस्टरिंग उठाया डाल दिया। तो देखिएगा, मार्केटिंग और स्पेंड, यदि मैं यहां बात करूं तो ऑटोमेटिक में नंबर ऑफ क्लस्टर दो ही देगा ये स्टार्टिंग, है ना।
दो क्लस्टर दे रहा है, एक ये क्लस्टर दे रहा है, क्लस्टर 1 क्लस्टर 2। मतलब उसने देख लिया, डेटा को पढ़ लिया इन दोनों के, और इस हिसाब से दो क्लस्टर बना दिए। मैं इन क्लस्टर्स को एडिट भी कर सकता हूं। मैं यहाँ 3 क्लस्टर लिख दूं तो कितने क्लस्टर दिए? 3। 4 लिख दूंगा, 4 दे। जब वो एक स्टार 3 स्टार बना देगा उसके क्लोज वाले से क्लस्टर हाँ। तो जो आपने समझाया हम्म वो ये क्लस्टर बटन काम कर रही है। ये बटन काम कर रही है, पीछे वही एल्गोरिथम चल रही है, के मींस बैकग्राउंड में। वो कैसे पता करा जाता है कितने हैं, वो अपन आर में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ग्राफ बनता है, एल्बो चार्ट बनता है, उससे पता चलता है कि इतने क्लस्टर हो गए। उसमें बहुत सी स्टैटिस्टिक्स इसको होती है, तो वो मैं बार बताता हूँ क्या क्या करने की जरूरत नहीं है, वो एक बार ही उसका सिंक्रोनाइज हाँ करके डाल दिया कि भाई यही क्लस्टर बनेंगे, इससे ज्यादा हाँ। होगा आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिएगा, यदि मैं इसको डिस्क्राइब करूं क्लस्टर, जो पूरा क्लस्टर डिस्क्राइब हो रहा है, यहाँ स्टैटिस्टिक्स है। वेरिएबल सम ऑफ मार्केटिंग स्पेंड, सम ऑफ रेवेन्यू, है ना। लेवल ऑफ डिटेल नो एग्रीगेटेड, स्केलिंग नॉर्मलाइज्ड है। नंबर ऑफ क्लस्टर 3 लिए अभी मैंने। बिटवीन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, देखिए सम ऑफ स्क्वायर और सम ऑफ विद इन ग्रुप सम ऑफ स्क्वायर, ये अपन आगे पढ़ेंगे पूरी चीज क्या होता है। ये पूरी मेरी इस पीपीटी में है, इसको पढ़ने वाले हैं। ये तो यूक्लिडियन फॉर्मूला हमने समझाया, नीचे ही ये देखिए पूरा मैंने समझाया, सम ऑफ स्क्वायर और फिर टीएसएसी क्या होगा, कैसे निकाला जाता है, एस एस डब्ल्यू एस एस बी, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सम ऑफ विद इन, दो चीजें वहां पढ़ी पर वो सब चीजें आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसका स्टैटिस्टिक्स इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे क्या निकलता है, जब डिटेल में ऐसा एक ग्राफ बनता है, इससे पता चलता है कितने क्लस्टर आए। समझिए, ये नंबर ऑफ क्लस्टर बता रहा है, क्योंकि यहाँ जब वाई गिर रहा है तो मैं एक पॉइंट इधर आ रहा हूं, तो वाई बहुत तेजी से गिर रहा है, एक पॉइंट एक्स में यहाँ चलने पे। यहाँ भी एक्स में एक पॉइंट चल रहा है तो वाई तेजी से गिर रहा है, पर यहाँ एक पॉइंट में यहाँ बढ़ रहा हूं तो वाई का गिरना स्लो हो गया है। तो जहां बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है वहीं तक जाएंगे आप। उसके बाद यदि ये स्लोप कम हो रहा है तो हम वहां रोक देते हैं कि भाई 3 ही क्लस्टर लो, 4 मत। या तो उसका कलर क्या हो जाएगा, क्या चीज? तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसके अकॉर्डिंग दूसरा कलर दे देगा, चांद दे दोगे तो बना तो देगा, हाँ, बट देट नॉट बी वाइबल क्लस्टर, तो वाइबल नहीं उससे होंगे। डेटा नहीं आप तो 7 क्लस्टर भी दे सकते हो, पर सिलआउट चार्ट जब हम बनाएंगे, उसका सिलआउट चार्ट एक बनता है, वो बताएगा कि कुछ वेरिएबल पर्टिकुलर क्लस्टर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, दूसरे क्लस्टर को बिलोंग करते हैं। वो गलत वेरिएबल को गलत क्लस्टर में डाल देगा, गलत व्यक्ति को गलत जगह बिठा देगा वो। जैसे ट्रम्प को बिठा दिया गलत जगह, मोदी को बिठा दिया गलत जगह। सर मेरे को जरूर देखते हैं मोदी को। मेरा वीडियो कोई देखेगा तो बोले अरे तू बहुत बड़ा विरोधी है। क्या? सर लेकिन आप इतने बड़े विरोधी कैसे हैं? सर मैं मानता हूँ सर इसको गलतियां माफ नहीं की जा सकती, माफ माफ करने योग्य नहीं है। तो ये सब चीजें इसके अंदर दी है, पूरी स्टेटिस्टिक्स ये अपन स्टडी करेंगे आर के साथ, एक एक चीज को समझना है, क्लस्टरिंग कैसे होती है, क्या होती है ना। तो वो पूरी चीजें अपन डिस्कस करते हैं, तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में भी यूज होता है, कस्टमर सेगमेंटेशन में भी यूज होता है। सर इसके एक प्लस स्टेटिस्टिक्स अच्छे से होनी चाहिए, वही तो है मेन, वही खेल है पूरा। मतलब आगे पहले स्टेटिस्टिक्स अच्छे से करना पड़ेगा। तो अभी करवाएंगे ना साथ करवा में, देंगे नहीं करवाऊंगा ना। स्पेशलिटी स्टेटिस्टिक्स भाई मेरा तो काम वो तो टूल तो मैं मजबूरी में पढ़ाता हूँ यार दादा, ये मेरा काम थोड़ी टूल पढ़ाना, मेरे ट्रेनर का काम है ये एक्सेल एक्सेल पढ़ाना मेरा, मतलब मुझे सबसे वाहियत काम लगता है। मैं संजीव कपूर है खाना खजाना शेफ, तो वो थोड़ी तो प्याज ही काटता रहेगा वो क्या करेगा।
लिस्ट बनाएगा ना, सही बात है। हैं? तो बच्चा हो जाए अरे बचा है ना बिल्कुल